वेलकम टू बब्बर सर क्लासेस। आज हम करेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता क्या है? बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है जब हमारी कंट्री का दूसरी कंट्री के साथ जो भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन होती है। इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन का क्या मतलब है? जैसे आप गुड्स भेजते हो वो भेजते हैं, हम सर्विसेज देते हैं वो भी देते हैं, वो सारी हो गई इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। तो सबसे पहले मीनिंग याद करना बहुत जरूरी है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है? सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। क्या होता है? सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बिटवीन किसके बीच में? रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री, मतलब हमारी कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। जैसे कि 1 साल का पीरियड लेते हैं, जो भी टाइम पीरियड लेते हैं व्हाटएवर। ठीक है, तो अब हमारा क्या? बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। सिस्टमैटिक साथ साथ में बोलोगे तो सारा लर्न हो जाएगा। ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बिटवीन किसके बीच में? रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। बिटवीन रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है? सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बिटवीन रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, याद हो गया होगा। अब हम आते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट के इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन कौन कौन सी होती है। बहुत आसान है दोस्तों। इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन कौन सी होती है? फर्स्ट आता है हमारा विजिबल आइटम, दैट इज गुड्स। जो भी हम एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, गुड्स क्या होता है? विच आर मेड ऑफ सम मटीरियल। ठीक है, किसी भी मटेरियल से कोई चीज बनी होती है, दैट इज अ गुड्स। और जो भी हम एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट करते हैं, दैट इज विजिबल आइटम। इसके अंदर आपको लिखना भी यही है। इसमें क्या है कि आप लोगों को पॉइंट्स तो याद हो जाएंगे, बट अंदर का कंटेंट क्या याद करना है वो भी मैं बताऊंगा। थोड़ा सा ध्यान देके चलना, पूरा चैप्टर भी लर्न हो जाएगा। तो फर्स्ट क्या आता है हमारा? विजिबल आइटम। विजिबल आइटम के अंदर सबसे पहले क्या इंक्लूड होते हैं? ऑल फिजिकल गुड्स। क्या होते हैं? ऑल फिजिकल गुड्स विच आर एक्सपोर्टेड एंड इंपोर्टेड। जो हम एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करते हैं, इसके अंदर इंक्लूड होते हैं ऑल फिजिकल गुड्स जो हम एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करते हैं। तो दीज आर वेरिएबल एज दीज आर मेड ऑफ किससे? मैटर और मटेरियल। ये जो है किसी ना मैटर और मटेरियल से बने होते हैं, इसलिए फिजिकल गुड्स होते हैं विच आर एक्सपोर्टेड एंड इंपोर्टेड। ठीक है, तो आपको यही लिखना है कि इसके अंदर इंक्लूड होते हैं फिजिकल गुड्स विच आर एक्सपोर्टेड एंड इंपोर्टेड, और एक किससे बने होते हैं? मैटर और मटेरियल। दैट्स इट। तो हम कर रहे हैं कंपोनेंट्स ऑफ बीओपी। फर्स्ट इज विजिबल आइटम, सेकंड इज इनविजिबल। इनविजिबल इज सर्विसेज। इनविजिबल आइटम क्या होती है दोस्तों? सर्विसेज। अब सर्विसेज में क्या है कि जो हम सर्विसेज उनको दे रहे हैं या उनसे ले रहे हैं, ठीक है, ये किसी मटेरियल से नहीं बनी होती है। तो इट इंक्लूड्स ऑल टाइप्स ऑफ सर्विसेज, दीज आर इनविजिबल। इनविजिबल क्योंकि सर्विसेज को हम देख नहीं सकते। मैं पढ़ा रहा हूं, मुझे देख सकते हो, मेरी सर्विसेज को नहीं देख सकते, तो दैट इज इनविजिबल। तो इट इंक्लूड्स ऑल टाइप्स ऑफ सर्विसेज दैट आर इनविजिबल। क्यों? बिकॉज सर्विसेज आर नॉट मेड ऑफ मैटर और मटीरियल। ये मैटर और मटीरियल से नहीं बनी होती। उसमें लिखना था मैटर और मटीरियल से बना होता है, ये मैटर और मटीरियल से नहीं बना होता। ठीक है, तो फर्स्ट क्या था? हम कर रहे हैं कंपोनेंट्स ऑफ बीओपी। फर्स्ट क्या था? विजिबल आइटम। फर्स्ट क्या था? विजिबल आइटम, जो क्या है? मैटर और मटेरियल से बना होता है, फिजिकल गुड्स होते हैं, एक्सपोर्टेड एंड इंपोर्टेड। दैट्स इट। फिर आता है सर्विसेज। सर्विसेज इनविजिबल होती हैं, वो भी जो है एक्सपोर्टेड एंड इंपोर्टेड। ठीक है, अब थर्ड हमारा क्या आता है दोस्तों? थर्ड आता है यूनिलैटरल ट्रांसफर। यूनिलैटरल क्या होता है? वन साइडेड पेमेंट। ठीक है, जैसे हमने गिफ्ट्स भेजे, हमने ग्रांट्स भेजे, तो वो सारी चीजें क्या होती है? रेमिटेंसेस भेजी, वो सारी चीजें क्या? यूनिलैटरल, तो जो वन साइडेड होती हैं। ठीक है, हम दूसरी कंट्री को देते हैं, दूसरी कंट्री हमारी। जैसे कि अभी कोविड आया था, उन्होंने दूसरी देश ने हमारी हेल्प की, हमने दूसरे देश की, तो वो क्या हमारा यूनिलैटरल ट्रांसफर, दैट इज वन साइडेड। तो इसके अंदर क्या? इट इंक्लूड्स अ लार्ज वैरायटी ऑफ नॉन फैक्टर सर्विसेज। ध्यान रखना, फैक्टर सर्विसेज कौन सी होती है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की सर्विसेज। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन से थे? 4, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। ठीक है, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे उस चीज के बारे में। ठीक है, लेकिन यहां पे क्या है? नॉन फैक्टर सर्विसेज नोन एज इनविजिबल आइटम, सोल्ड एंड परचेज बाय द रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री टू एंड फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। टू एंड फ्रॉम क्या लिखा है? क्योंकि हम या फिर तो उनको देते हैं या फिर उनसे लेते हैं, ये एक सर्विसेज ही तो है। रेमिटेंसेज हो गए, गिफ्ट्स हो गए। ठीक है, तो ये क्या है? नॉन फैक्टर सर्विसेज सोल्ड एंड परचेज बाय दी, कौन करता है? रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री टू एंड फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। टू एंड फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, सीधा लिख देना कि यूनिलैटरल ट्रांसफर टू एंड फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, फर्स्ट क्या था? विजिबल आइटम। सेकंड क्या आता है? इनविजिबल आइटम। थर्ड क्या आता है? यूनिलैटरल ट्रांसफर। फोर्थ क्या आता है हमारा? कैपिटल ट्रांसफर। क्या आता है? कैपिटल ट्रांसफर। कैपिटल ट्रांसफर हमारा किससे रिलेट करता है? कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल पेमेंट से। किससे? कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल पेमेंट से। अब ये कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल पेमेंट आपने पता नहीं पढ़ा है, नहीं पढ़ा गवर्नमेंट बजट में। कैपिटल रिसिप्ट जो है हमारे क्या होते हैं, चलो तभी पढ़ेंगे। ठीक है, अभी आप सिर्फ इतना ध्यान रखो कि कैपिटल ट्रांसफर में हमारा आता है कैपिटल रिसिप्ट एंड कैपिटल पेमेंट।
ठीक है। तो अभी तक हमने किया बीओपी। बीओपी क्या होता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बिटवीन रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। फिर आ गया हमारा कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स में आ गए विजिबल आइटम, इनविजिबल आइटम, यूनिलैटरल ट्रांसफर, कैपिटल ट्रांसफर। कौन से आ गए? विजिबल आइटम, इनविजिबल आइटम, यूनिलैटरल ट्रांसफर, कैपिटल ट्रांसफर। विजिबल आइटम में वो मैटर और मटेरियल से बना होता है, फिजिकल गुड्स होते हैं विच आर एक्सपोर्टेड एंड इंपोर्टेड। फिर इनविजिबल आइटम में क्या होती है? सर्विसेज, दैट इज इनविजिबल आइटम, जो क्या है? हम उनको दे दूसरी कंट्री को एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। थर्ड क्या आता है? यूनिलैटरल ट्रांसफर। यूनिलैटरल ट्रांसफर वन साइड पेमेंट होती है, जो क्या है? टू एंड फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। नेक्स्ट क्या आता है? कैपिटल ट्रांसफर, जिसके अंदर क्या इंक्लूड होता है? कैपिटल रिसिप्ट एंड कैपिटल पेमेंट। क्या इंक्लूड होता है? कैपिटल रिसिप्ट एंड कैपिटल पेमेंट। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ all economic transaction between resident of a country and rest of the world. Components, visible item, invisible item, unilateral transfer और कैपिटल ट्रांसफर। ठीक है। अब हम आ जाते हैं इसके करंट अकाउंट ऑफ बीओपी। बीओपी के हमारे दो अकाउंट्स बनते हैं, एक करंट अकाउंट होता है, एक कैपिटल अकाउंट होता है। अब हम दोनों की आइटम्स करेंगे। ठीक है। करंट अकाउंट ऑफ बीओपी एंड कैपिटल अकाउंट ऑफ बीओपी। सबसे पहले हमारा क्या आता है? करंट अकाउंट ऑफ बीओपी। अब करंट अकाउंट में हमारी सबसे पहले आइटम्स करेंगे, फिर इसके मीनिंग पे आएंगे, 2 मिनट में हो जाएगा। ठीक है। पहले इसके कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स ऑफ करंट अकाउंट बहुत आसान है। अभी आपने बीओपी के कंपोनेंट्स किए हैं, कौन कौन से? विजिबल, इनविजिबल, यूनिलैटरल और कैपिटल। लास्ट वाले कैपिटल को हटा दो, बाकी तीनों चीजें आ जाएंगी करंट अकाउंट में। कौन कौन सी बच गई? विजिबल आइटम, इनविजिबल आइटम और यूनिलैटरल ट्रांसफर। कौन कौन सी हो गई? विजिबल आइटम, इनविजिबल आइटम, यूनिलैटरल ट्रांसफर। लेकिन दोस्तों इसको लिखने का तरीका, इसके अंदर क्या क्या लिखना है वो मैटर करता है। अब जरा थोड़ा ध्यान देना। ठीक है। करंट अकाउंट ऑफ बीओपी का फर्स्ट पॉइंट क्या आता है? वैसे तो विजिबल आइटम है, लेकिन उसका पॉइंट का पूरा नाम क्या है? एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स। ठीक है। क्या है? एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स। सबसे पहले तो आपको खाली विजिबल आइटम नहीं, आपको पूरा लिखना पड़ेगा एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स। ठीक है। क्या लिखेंगे आप? एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स। अब क्या है कि अब दोस्तों ध्यान दो, इसमें आपने लिखना क्या है कि अगर हम गुड्स यहां से एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है, यहां से एक्सपोर्ट करते हैं तो उसकी पेमेंट हमारे पास आएगी। अगर हमने एक्सपोर्ट किया तो उसके पैसे हमारे पास आएंगे तो आपने अब ये बताना है कि हमारी कंट्री के वो अकाउंट्स में क्रेडिट साइड में जाएंगे या डेबिट साइड में। ठीक है। अगर हमने एक्सपोर्ट किया, पैसा आएगा तो कहां जाएगा? क्रेडिट साइड में। ठीक है। जब भी आपके बैंक में अकाउंट में पैसा आता है वो क्या लिखते हैं? क्रेडिटेड। और जब कटता है तो क्या लिखते हैं? डेबिटेड। ठीक है दोस्तों। तो ऐसी जब हमारी कंट्री में पैसा आता है तो क्रेडिट और जब जाता है तो डेबिट। तो अब इसमें क्या है कि हमारा एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, तो इसके अंदर आपको यही लिखना है कि अगर हम एक्सपोर्ट करेंगे तो उसका पैसा आएगा, रिसिप्ट आएगी तो कहां जाएगी? क्रेडिट साइड में। इंपोर्ट करेंगे पैसा जाएगा, कहां जाएगा? क्रेडिट साइड में। ठीक है। बहुत आसान है, थोड़ा सा ध्यान देना। फर्स्ट क्या है? एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स में गुड्स अगर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो पैसा आएगा तो क्रेडिट साइड में। वेरी गुड। और अगर हम इंपोर्ट करेंगे तो पैसा जाएगा, वो कहां जाएगा? डेबिट साइड में। देखो अब मेजर पार्ट ऑफ ट्रांजेक्शन इन फॉरेन ट्रेड इज इन द, मैक्सिमम जो हम करते हैं गुड्स का ही ट्रेड करते हैं, तो इसलिए कह रहे हैं कि हमारा मेजर पार्ट ऑफ ट्रांजेक्शन इन फॉरेन ट्रेड इज इन द फॉर्म ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स। पेमेंट फॉर इंपोर्ट की पेमेंट कर रहे हैं तो बाहर जाएगी तो कहां जाएगी? डेबिट साइड में। तो पेमेंट फॉर इंपोर्ट ऑफ गुड्स इज रिटन इन नेगेटिव साइड, दैट इज डेबिट आइटम, एंड रिसिप्ट फ्रॉम एक्सपोर्ट से रिसिप्ट आएगी, इज शोन इन द क्रेडिट साइड, इज शोन इन द पॉजिटिव साइड, दैट इज क्रेडिट साइड। और इसके बैलेंस को लाइक एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स का जो डिफरेंस होता है दैट इज बैलेंस ऑफ ट्रेड। इसको क्या कहते हैं? बैलेंस ऑफ ट्रेड। ध्यान रखना, ओनली गुड्स, इसमें कोई सर्विसेज नहीं आती, कोई यूनिलैटरल ट्रांसफर नहीं, खाली गुड्स के एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट को हम क्या कहते हैं? बैलेंस ऑफ ट्रेड। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स इज नोन एज बैलेंस ऑफ ट्रेड। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स इज नोन एज बैलेंस ऑफ ट्रेड। हम क्या कर रहे हैं? बीओपी के करंट अकाउंट के कंपोनेंट्स। क्या कर रहे हैं? बीओपी के करंट अकाउंट के कंपोनेंट्स में फर्स्ट क्या था हमारा? एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स। क्या लिखना है? एक तो मेजर ट्रांजैक्शन हमारी गुड्स से होती है, ठीक है। दूसरा क्या? एक्सपोर्ट की रिसिप्ट आएगी तो कहां जाएगी? क्रेडिट साइड में। इंपोर्ट करेंगे तो पेमेंट करेंगे, कहां जाएगी? डेबिट साइड में। नेक्स्ट आता है हमारा एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। बहुत आसान है अभी। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, आपने बाहर से सर्विसेज ली तो पेमेंट करोगे तो कहां जाएगी? डेबिट साइड में। अब हमने सर्विसेज दी तो पैसा आएगा तो कहां जाएगा? क्रेडिट साइड में।
तो इसमें क्या, इट इंक्लूड्स लार्ज वैरायटी ऑफ नॉन फैक्टर सर्विसेज दैट इज इनविजिबल आइटम। पहले आपने जो हमने सर्विसेज में लिखा था वो आप स्टार्टिंग में यहां लिख सकते हो, ठीक है, जो आपने कंपोनेंट्स ऑफ बीओपी में लिखा था। उसके बाद क्या लिखोगे, सर्विसेज आर जनरली ऑफ 3 काइंड्स, शिपिंग, बैंकिंग, इंश्योरेंस, पेमेंट फॉर दीज सर्विसेज। अगर हम पेमेंट कर रहे हैं, रिकॉर्डेड ऑन द नेगेटिव साइड दैट इज डेबिट साइड, एंड रिसिप्ट ऑफ द कहां पे करते हैं, शोन ऑन द पॉजिटिव साइड दैट इज क्रेडिट साइड, ठीक है। याद हो गया, फर्स्ट है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स। अंदर क्या आना है, लिखना जरूरी है कि एक्सपोर्ट करेंगे तो पैसा आएगा तो वो क्रेडिट साइड में कहां शो कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं तो पैसा जाएगा तो कहां शो करोगे, डेबिट साइड में। तो फर्स्ट क्या था, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, क्या था, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स। सेकंड इज एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। अब थर्ड हमारा दोस्तों क्या आएगा, यूनिलैटरल ट्रांसफर टू एंड फ्रॉम अब्रॉड। यूनिलैटरल ट्रांसफर टू एंड फ्रॉम अब्रॉड, यूनिलैटरल ट्रांसफर हम बाहर कंट्री में दे रहे हैं। अब वो रेमिटेंसेज, ये मत सोचो कि गुड्स ही दे रहे हैं, हम किसी भी चीज को दे सकते हैं, पैसा भी दे सकते हैं हेल्प के लिए। तो हमारे यहां से जो भी जा रहा है वो हमारी कंट्री में कहां जाएगा, डेबिट साइड में। अगर हम यूनिलैटरल ट्रांसफर टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कर रहे हैं तो वो कहां आएगा, डेबिट साइड में। और फ्रॉम आ रहा है तो कहां जाएगा, क्रेडिट साइड में। तो यूनिलैटरल ट्रांसफर इंक्लूड गिफ्ट्स, डोनेशन, पर्सनल रेमिटेंस एंड अदर। बता दिया होते क्या है, पहले एटसेट्रा लिख देना 2-3 लिख के। These refer to those receipt and payment which take place without any services in return। ये लिखना जरूरी है कि ये यूनिलैटरल ट्रांसफर क्या होता है, जिसके बदले में सर्विसेज प्रोवाइड करने के बदले में रिटर्न में कुछ नहीं मिलता, ठीक है। रिसिप्ट ऑफ यूनिलैटरल ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, अगर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से आ रहा है तो कहां करोगे, क्रेडिट साइड में, इज शोन इन द क्रेडिट साइड। और टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड क्या जाएगा, डेबिट साइड में। सो सिंपल। तो अब हमने क्या किया था, करंट अकाउंट। करंट अकाउंट क्या है, इसके कंपोनेंट्स किए 3 होते हैं, कौन कौन से, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, थर्ड इज यूनिलैटरल ट्रांसफर टू एंड फ्रॉम अब्रॉड। तीनों के अंदर लिखना जरूरी है, कब डेबिट कब क्रेडिट, नहीं लिखोगे तो मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है दोस्तों। अब हम क्या है कि इसका मीनिंग रह गया था हमारा, है ना। तो करंट अकाउंट बैलेंस, करंट अकाउंट क्या होता है, बैलेंस ऑफ विजिबल आइटम, इनविजिबल आइटम, यूनिलैटरल ट्रांसफर। तीनों को मिला के ही तो आया है, विजिबल आइटम, इनविजिबल आइटम, यूनिलैटरल ट्रांसफर। चलो इसके मीनिंग पे भी एक बार आ जाते हैं। करंट अकाउंट ऑफ बीओपी, करंट अकाउंट इज दैट अकाउंट विच रिकॉर्ड्स, करंट अकाउंट इज दैट अकाउंट विच रिकॉर्ड्स, क्या रिकॉर्ड करता है, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, सर्विसेज, यूनिलैटरल ट्रांसफर। करंट अकाउंट इज दैट अकाउंट विच रिकॉर्ड्स, करंट अकाउंट इज दैट अकाउंट विच रिकॉर्ड्स, क्या रिकॉर्ड करता है, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, सर्विसेज, यूनिलैटरल ट्रांसफर। 3 चीजें जो अभी कंपोनेंट्स में थी वो यहां लिख देनी है। तो करंट अकाउंट में क्या आता है, इज दैट अकाउंट विच रिकॉर्ड्स एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, सर्विसेज एंड यूनिलैटरल ट्रांसफर। तो अभी तक हमने क्या किया, सबसे पहले बीओपी। बीओपी क्या होता है, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बिटवीन रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। सेकंड क्या, कंपोनेंट्स 4 होते हैं, विजिबल, इनविजिबल, यूनिलैटरल ट्रांसफर और कैपिटल ट्रांसफर। फिर हमने किया करंट अकाउंट ऑफ बीओपी। करंट अकाउंट में इसके 3 आते हैं कंपोनेंट्स, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स। इसमें क्या लिखोगे, अगर एक्सपोर्ट कर रहे हैं पैसा आएगा क्रेडिट, इंपोर्ट कर रहे हैं पैसा जाएगा डेबिट, ठीक है। फिर आगे एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, सर्विसेज दे रहे हैं पैसा आएगा क्रेडिट, सर्विसेज ले रहे हैं पैसा दे रहे हैं कहां जाएगा, डेबिट। नेक्स्ट क्या था, यूनिलैटरल ट्रांसफर। अगर यूनिलैटरल ट्रांसफर दे रहे हैं तो कहां जाएगा, डेबिट, आ रहा है तो क्रेडिट, बस, ठीक है दोस्तों। अब हम करेंगे कैपिटल अकाउंट। अब हम करेंगे दोस्तों कैपिटल अकाउंट ऑफ बीओपी। बहुत आसान है, वो भी कोई मुश्किल नहीं है, ध्यान देना। पहले उसके भी हम कंपोनेंट्स करेंगे, ठीक है, फिर उसके मीनिंग पे आएंगे। तो कैपिटल अकाउंट ऑफ बीओपी, कैपिटल अकाउंट ऑफ बीओपी में अब इसके कंपोनेंट देखो। कैपिटल अकाउंट में आता क्या है, कैपिटल अकाउंट में वो सारी ट्रांजैक्शन आती है जो हमारी कंट्री की एसेट और लायबिलिटी को इफेक्ट करती है। कैपिटल अकाउंट में वो सारी ट्रांजैक्शन आती है जो हमारी कंट्री की एसेट और लायबिलिटी को इफेक्ट करती है, ठीक है। क्या आता है कैपिटल अकाउंट में, वो सारी ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व होती है जो हमारी कंट्री की एसेट और लायबिलिटी को इफेक्ट करती है। चलो मीनिंग कर ही लेते हैं एक बारी, जल्दी हो जाएगा, कोई बात नहीं। अब क्या, कैपिटल अकाउंट ऑफ बीओपी, कैपिटल अकाउंट इज दैट अकाउंट विच रिकॉर्ड्स, कैपिटल अकाउंट इज दैट अकाउंट विच रिकॉर्ड्स। बेटा लिखने का थोड़ा ध्यान देना, लिखना कैसे है बहुत जरूरी है, ठीक है। तो कैपिटल अकाउंट इज दैट अकाउंट विच रिकॉर्ड्स ऑल सच ट्रांजैक्शन बिटवीन, किसके बीच में, रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड।
कैपिटल अकाउंट इज दैट अकाउंट विच रिकॉर्ड्स ऑल ट्रांजेक्शन किसके बीच में, बिटवीन रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन आगे ध्यान देना, विच कॉज अ चेंज इन एसेट और लायबिलिटी, जो हमारी कंट्री की एसेट और लायबिलिटी में चेंज करता है। विच कॉज अ चेंज इन एसेट और लायबिलिटी ऑफ द रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री और इट्स गवर्नमेंट। आई बात समझ में? कैपिटल अकाउंट इज दैट अकाउंट विच रिकॉर्ड्स all such transaction between resident of a country and rest of the world which cause a change in asset or liability किसके बारे में, of the resident of a country or its government, of the resident of a country or its government। ठीक है, तो कैपिटल अकाउंट इज दैट अकाउंट विच रिकॉर्ड्स ऑल, क्या है, ऑल सच ट्रांजैक्शन विच रिकॉर्ड, क्या रिकॉर्ड करता है, या फिर विच कॉज अ चेंज इन, सीधा लिख दो, विच कॉज अ चेंज इन एसेट और लायबिलिटी, किसके बारे, किसकी एसेट और लायबिलिटी, हमारी रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री और इट्स गवर्नमेंट। ठीक है, ये था हमारा कैपिटल अकाउंट ऑफ बीओपी। अब कैपिटल अकाउंट के जो है कंपोनेंट्स बहुत आसान है, ध्यान देना, अभी याद हो जाएंगे। ठीक है, कैपिटल अकाउंट के जो उनसे हमारे कंपोनेंट्स हैं वो अभी याद हो जाएंगे। आधे से ज्यादा चैप्टर हो चुका है, जरा सा बचा है, थोड़ा सा फोकस कर लेना। ठीक है दोस्तों, अब आपके थोड़े ही दिन में, मतलब 3-4 दिन में जो है एग्जाम है, तो फोकस करोगे, यूं याद होता रहेगा। ठीक है, जिसको याद नहीं है उसको भी हो जाएगा। तो अब हमारा क्या है, अब हम इसके कंपोनेंट्स करते हैं। क्या करते हैं, कंपोनेंट्स। तो कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल अकाउंट ऑफ बीओपी, पहले करंट किया था, करंट के क्या कंपोनेंट्स थे, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, फिर क्या थे, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, थर्ड क्या था, यूनिलेटरल ट्रांसफर टू एंड फ्रॉम अब्रॉड। अब हमारा क्या आता है, कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट के क्या आते हैं, फर्स्ट क्या आता है, लोन्स, दैट इज बोरोइंग एंड लेंडिंग टू एंड फ्रॉम अब्रॉड। क्या आता है, बोरोइंग एंड लेंडिंग टू एंड फ्रॉम अब्रॉड, या तो हम बाहर की कंट्री को लोन दे रहे हैं या फिर उनसे लोन ले रहे हैं। ठीक है, अब क्या है कि अब इसमें दो चीजें आती हैं, एक आता है प्राइवेट ट्रांजैक्शन, एक आता है ऑफिशियल ट्रांजैक्शन। ठीक है दोस्तों, वो नेक्स्ट पेज पे होगा। तो प्राइवेट ट्रांजैक्शन मैं आपको बता देता हूं, पहले ध्यान रखना, प्राइवेट ट्रांजैक्शन देखो नाम से ही पता लग रहा है, प्राइवेट सेक्टर जो ट्रांजैक्शन कर रहा है, नाम से ही देखो प्राइवेट ट्रांजैक्शन, प्राइवेट सेक्टर जो ट्रांजैक्शन कर रहा है वो होती है हमारी प्राइवेट ट्रांजैक्शन। इट मींस हमारी कंट्री से दूसरी कंट्री, मतलब हम अगर बाहर की कंट्री में गवर्नमेंट को नहीं, प्राइवेट सेक्टर को लोन दे रहे हैं, और बाहर की कंट्री हमारे यहां पर खाली प्राइवेट सेक्टर को लोन दे रही है, तो वो आएगा हमारा प्राइवेट ट्रांजैक्शन में। समझो बात को, प्राइवेट ट्रांजैक्शन में अगर हम जो है बाहर की कंट्री के प्राइवेट सेक्टर को लोन दे रहे हैं, या फिर बाहर की कंट्री यहां पे प्राइवेट सेक्टर को लोन दे रही है, वो कहां जाएगा, कहां जाएगा, प्राइवेट ट्रांजैक्शन में। और ऑफिशियल में आ जाएगा गवर्नमेंट, कि हमारे यहाँ की गवर्नमेंट बाहर की गवर्नमेंट को लोन दे रही है, बाहर की गवर्नमेंट हमारे यहाँ की गवर्नमेंट को लोन दे रही है, वो आ जाएगा ऑफिशियल ट्रांजैक्शन में। ठीक है, बताना आपने इसमें भी यही है कि वो क्रेडिट साइड में जाएगा या डेबिट साइड में। ठीक है, अगर हमारी कंट्री बाहर की कंट्री को लोन दे रही है, प्राइवेट सेक्टर को, ठीक है, हमारी कंट्री में आएगा तो वो किस में, डेबिट साइड में। या फिर दूसरी चीज, रीपेमेंट ऑफ लोन, हमने लोन ले रखा है उसकी रीपेमेंट कर रहे हैं, तो वो भी पैसा जा रहा है तो कहां जाएगा, डेबिट साइड में। और अगर हम बाहर से लोन ले रहे हैं तो कहां जाएगा, क्रेडिट साइड में। या फिर वो जो है रीपेमेंट ऑफ लोन कर रहे हैं, दो चीजें अलग अलग हैं, वो लोन दे रहे हैं या फिर लोन ले रखा था उसकी रीपेमेंट कर रहे हैं। तो अगर लोन दे रहे हैं या रीपेमेंट कर रहे हैं, दोनों चीजें हमारी कंट्री की क्रेडिट साइड में, क्योंकि अब पैसा आ रहा है। और हम जो है लोन दे रहे हैं तो कहां जाएगा, डेबिट साइड में। हम रीपेमेंट ऑफ लोन कर रहे हैं तो कहां जाएगा, डेबिट साइड में। वो लोग लोन दे रहे हैं तो कहां जाएगा, क्रेडिट साइड में। वो लोग रीपेमेंट ऑफ लोन कर रहे हैं तो कहां जाएगा, क्रेडिट साइड में। अब ध्यान देना, तो फर्स्ट क्या आता है, बोरोइंग एंड लैंडिंग टू एंड फ्रॉम अब्रॉड। इसमें दो चीज आती है, प्राइवेट ट्रांजैक्शन, ऑफिशियल ट्रांजैक्शन। सबसे पहले प्राइवेट ट्रांजैक्शन, दीज आर ट्रांजैक्शन विच इफेक्ट एसेट। हो पहली बात तो ये जो है हम क्या कर रहे हैं, कैपिटल अकाउंट में सारी चीजें ऐसी होंगी जो हमारी कंट्री की एसेट और लायबिलिटी को इफेक्ट करती है। सारी ट्रांजैक्शन वो ही होंगी जो हमारी कंट्री की एसेट और लायबिलिटी को इफेक्ट करती है। तो दीज आर ट्रांजैक्शन विच इफेक्ट एसेट एंड लायबिलिटी बाय इंडिविजुअल बिजनेस एंड अदर नॉन गवर्नमेंट एंटिटीज। ध्यान रखना, क्योंकि प्राइवेट है, प्राइवेट में खाली क्या आएगा, या तो बिजनेस या फिर नॉन गवर्नमेंट आ गई, गवर्नमेंट नहीं आएगी। तो द बल्क ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट इज प्राइवेट, फॉर एग्जांपल ऑल ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू बोरोइंग फ्रॉम अब्रॉड बाय प्राइवेट सेक्टर। अगर प्राइवेट सेक्टर से हमने बोरो किया एंड रीपेमेंट ऑफ लोन, या फिर उन्होंने रीपेमेंट किया है तो कहां जाएगा, क्रेडिट साइड में। और हमने उनको बोरो दिया है प्राइवेट सेक्टर को, और हमने रीपेमेंट ऑफ लोन किया तो कहां जाएगा, डेबिट साइड में। आपने वो ही लिखना है। ठीक है दोस्तों,
अब हमारा नेक्स्ट क्या आता है, ऑफिशियल ट्रांजैक्शन। सेम यही, ये हमारी कंट्री की एसेट और लायबिलिटी को इफेक्ट करता है, लेकिन हम जब बाहर की गवर्नमेंट को लोन दे रहे हैं, बाहर वाले हमारी गवर्नमेंट को लोन दे रहे हैं, तो वो कहाँ जाएगा, अगर लोन आ रहा है तो हमारी गवर्नमेंट ले रही है तो क्रेडिट साइड में, दे रहे हैं तो डेबिट साइड में। ऑफिशियल में खाली गवर्नमेंट आ जाएगा। ऑल ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू बोरोइंग फ्रॉम अब्रॉड बाय गवर्नमेंट सेक्टर एंड रीपेमेंट ऑफ लोन बाय फॉरेन गवर्नमेंट आर रिकॉर्डेड ऑन द पॉजिटिव साइड। ऐसे ही जो है लिख दोगे डेबिट साइड, बस सिंपल। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या था, लोन्स बोरोइंग एंड लेंडिंग टू एंड फ्रॉम अब्रॉड। फर्स्ट पॉइंट क्या था, बोरोइंग एंड लेंडिंग टू एंड फ्रॉम अब्रॉड। फर्स्ट पॉइंट क्या था, बोरोइंग एंड लेंडिंग टू एंड फ्रॉम अब्रॉड। सेकंड हमारा क्या आता है, इन्वेस्टमेंट टू एंड फ्रॉम अब्रॉड। क्या आता है, इन्वेस्टमेंट टू एंड फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है दोस्तों, अब हमारा क्या आता है, इन्वेस्टमेंट टू एंड फ्रॉम अब्रॉड। अब क्या है कि अब हम अगर देखो, ये इसमें भी दो चीजें आती हैं, एक होता है एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एक होता है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है, हम बाहर की कंट्री में इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन कहां कर रहे हैं, प्रॉपर्टी में। अगर हम बाहर की कंट्री में प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमारा कंट्रोल भी होगा, हम उसको जैसे मर्जी यूज करें, तो वो होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ध्यान देना, इन्वेस्टमेंट में दो चीजें आती हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वो होती है हम बाहर इन्वेस्ट करते हैं, हमारा कंट्रोल भी होता है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती है हम बाहर की एसेट में इन्वेस्ट करते हैं और हमारा कंट्रोल होता है। एक होते हैं पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या होते हैं, जब हम बाहर कंट्री के शेयर्स परचेज करते हैं। जब हम शेयर्स परचेज करते हैं तो उसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, उसको कहते हैं पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। इट मींस एफडीआई में इन्वेस्ट करते हैं तो कंट्रोल होता है, पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करते हैं तो कंट्रोल नहीं होता। ठीक है, तो इसमें जो है इन्वेस्टमेंट में दो चीजें आएंगी, एफडीआई और पोर्टफोलियो। बट आप डायरेक्टली लिख सकते हो कि हमने बाहर कंट्री में इन्वेस्ट किया प्रॉपर्टी में और शेयर्स में। हमने बाहर कंट्री में इन्वेस्ट किया प्रॉपर्टी और शेयर्स में, तो हमारा पैसा क्या हो रहा है, जा रहा है तो कहां जाएगा, डेबिट साइड में। बाहर के लोगों ने हमारे यहाँ इन्वेस्ट किया प्रॉपर्टी में या शेयर्स में, वो पैसा आ रहा है तो कहां जाएगा, क्रेडिट साइड में। बस आपने इतना ही लिखना है। तो वो है इन्वेस्टमेंट टू एंड फ्रॉम अब्रॉड, कि हम बाहर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो हमारी कंट्री के डेबिट साइड में जाएगा, और अगर वो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो कहां जाएगा, क्रेडिट साइड में। फर्स्ट पॉइंट क्या किया था हमने, कैपिटल अकाउंट के कंपोनेंट्स में फर्स्ट पॉइंट क्या था, भूल गए, लोन्स, बोरोइंग एंड लैंडिंग टू एंड फ्रॉम अब्रॉड। क्या था, बोरोइंग एंड लैंडिंग टू एंड फ्रॉम अब्रॉड। सेकंड पॉइंट क्या था, इन्वेस्टमेंट टू एंड फ्रॉम अब्रॉड। फर्स्ट क्या था, बोरोइंग एंड लैंडिंग। फर्स्ट क्या था, बोरोइंग एंड लैंडिंग। सेकंड क्या था, इन्वेस्टमेंट टू एंड फ्रॉम अब्रॉड। हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो कर रहे हैं दो चीजों में, या शेयर्स में या प्रॉपर्टी में। ठीक है, तो वो एफडीआई और पोर्टफोलियो, उसी को उन्होंने बाइफरकेट कर दिया। ठीक है, पोर्टफोलियो आ गया हमारा, जहां पे इन्वेस्टमेंट करते हैं कंट्रोल नहीं होता, एफडीआई होता है इन्वेस्ट करते हैं कंट्रोल होता है, बस। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट क्या था हमारा, बोरोइंग एंड लैंडिंग टू एंड फ्रॉम अब्रॉड, भूलना नहीं है। फर्स्ट क्या था, हम कर रहे हैं कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल अकाउंट। फर्स्ट पॉइंट क्या था, बोरोइंग एंड लैंडिंग टू एंड फ्रॉम अब्रॉड। सेकंड क्या था, इन्वेस्टमेंट टू एंड फ्रॉम अब्रॉड। क्या था, इन्वेस्टमेंट टू एंड फ्रॉम अब्रॉड। थर्ड हमारा क्या आता है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। क्या है, बहुत आसान है। तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारे यहाँ कौन रखता है, सेंट्रल बैंक सॉरी। तो हमारा जो है यहाँ पे कौन रखता है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व सारा तो सेंट्रल बैंक के पास होता है। ठीक है, तो सेंट्रल बैंक हेल्ड करके रखती है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। अगर हम फॉरेन एक्सचेंज से पैसा निकाल रहे हैं तो हमारी कंट्री में आ रहा है। ध्यान देना, ये मत सोचो कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व तो हमारा ही है। ठीक है, हमारा है, लेकिन अगर हम वहां डिपॉजिट कर रहे हैं तो हमारे यहाँ से फ्लो ऑफ मनी से पैसा जा रहा है तो कहां जाएगा, डेबिट साइड में। अगर हम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं तो कहां जाएगा, डेबिट साइड में। वहां से निकाल रहे हैं तो कहां जाएगा, क्रेडिट साइड में। अगर हम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में पैसा डाल रहे हैं तो कहां जाएगा, डेबिट साइड में। निकाल रहे हैं तो कहां जाएगा, क्रेडिट साइड में। बस आपको यही लिखना है। द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आर द फाइनेंशियल एसेट ऑफ द गवर्नमेंट हेल्ड इन सेंट्रल बैंक। एनी विड्रॉवल अगर विड्रॉ करते हैं तो कहां जाएगा, क्रेडिट साइड में। From the reserve is recorded on the positive side, that is credit side. Any addition to these reserve, addition मतलब डालना, डिपॉजिट करना, is recorded on the negative side. कितना आसान है। ठीक है, तो अब तक हमने कैपिटल अकाउंट के कंपोनेंट्स 3 किए, कौन कौन से, बोरोइंग एंड लैंडिंग टू एंड फ्रॉम अब्रॉड। कौन से थे, बोरोइंग एंड लैंडिंग टू एंड फ्रॉम अब्रॉड। फिर क्या था हमारा, इन्वेस्टमेंट टू एंड फ्रॉम अब्रॉड। क्या था, इन्वेस्टमेंट टू एंड फ्रॉम अब्रॉड। थर्ड हमारा क्या था, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। तीनों में ये लिखना है, पैसा जा रहा है तो डेबिट और आ रहा है तो क्रेडिट। इसमें भी करंट अकाउंट में भी उनके कंपोनेंट्स में यही लिखना था, इसमें भी यही लिखना है। ठीक है, करंट अकाउंट के कंपोनेंट्स कौन से थे, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ
बहुत बढ़िया। सर्विसेज थर्ड क्या था, याद हो गया ना, यूनिलेटरल ट्रांसफर टू एंड फ्रॉम अब्रॉड। फिर हमने क्या, कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट में दो तीन कंपोनेंट्स कौन कौन से, बोरोइंग एंड लैंडिंग टू एंड फ्रॉम अब्रॉड। सेकंड क्या था, इन्वेस्टमेंट टू एंड फ्रॉम अब्रॉड। थर्ड क्या था, चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। ठीक है, अब हम करेंगे सबसे पहले ऑटोनोमस और एकोमोडेटिंग आइटम में डिफरेंस, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। अब हम करेंगे दोस्तों ऑटोनोमस एंड एकोमोडेटिंग आइटम ऑफ बीओपी। ध्यान देना, लास्ट टॉपिक है, चैप्टर खत्म। ठीक है दोस्तों, ये लास्ट टॉपिक है, इसके बाद चैप्टर खत्म। तो ऑटोनोमस एंड एकोमोडेटिंग आइटम ऑफ बीओपी। सबसे पहले ऑटोनोमस, देखो ऑटोनोमस आपने इन्वेस्टमेंट की थी वो गवर्नमेंट की होती है, यहाँ पे उल्टा है। ऑटोनोमस आइटम कौन करते हैं, जैसे हम लोग एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट करते हैं, किस लिए करते हैं, प्रॉफिट मोटिव के लिए। हम लोग प्राइवेट सेक्टर जब भी एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट करता है, किसके लिए करता है, प्रॉफिट मोटिव के लिए, उसको कहते हैं ऑटोनोमस आइटम ऑफ बीओपी। क्या कहते हैं, ऑटोनोमस आइटम ऑफ बीओपी। साथ साथ में याद करते हुए चलेंगे, डिफरेंस कर लेना, अलग अलग आ जाए तो उसको अलग अलग लिखाना, ऑटोनोमस के सारे या एकोमोडेटिंग के सारे। अभी हम डिफरेंस करेंगे, उससे दोनों चीजें हमारी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो ऑटोनोमस आइटम ऑफ बीओपी, फर्स्ट आता है मीनिंग। अभी बताया ऑटोनोमस आइटम कौन सी होती है, जो कौन करते हैं, हाउस होल्ड करते हैं, प्राइवेट सेक्टर करता है, किसके लिए करता है, प्रॉफिट मोटिव के लिए। हाउस होल्ड सेक्टर करता है, किसके लिए करता है, प्रॉफिट मोटिव के लिए। तो ऑटोनोमस आइटम रेफर टू दोज इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। ऑटोनोमस आइटम रेफर टू दोज इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन which take place due to some economic motive, जो किस लिए करते हैं, प्रॉफिट मोटिव के लिए, which take place due to some economic motive, that is profit maximization। तो autonomous item refer to those international economic transaction, ठीक है, those international economic transaction किस लिए की जाती है, which take place due to some economic motive, which take place due to some economic motive, that is profit maximization। सेकंड हमारा अब accommodating, ध्यान देना, ऑटोनोमस तो समझ में आ गया, प्रॉफिट मोटिव के लिए। एकोमोडेटिंग करती है गवर्नमेंट। अब क्या है कि हमारे जो उनसे प्राइवेट सेक्टर जब भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट करता है, वो ये नहीं देखता हमारी कंट्री से एक्सपोर्ट ज्यादा हो रहा है या इंपोर्ट ज्यादा हो रहा है। अब कई बार जो है डेफिसिट हो जाएगा, कई बार सरप्लस हो जाएगा। जब प्राइवेट सेक्टर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट करता है, वो अपने प्रॉफिट के लिए करता है, बट गवर्नमेंट पूरी कंट्री को ध्यान में रख के करती है। अब अगर ऑटोनोमस आइटम में कोई भी डेफिसिट या कमी हो जाती है, सरप्लस होता है, उसको कवर करने के लिए जो आइटम होती है, दैट इज एकोमोडेटिंग आइटम। ध्यान देना, ऑटोनोमस आइटम में जो डेफिसिट या सरप्लस होता है, मतलब हम प्राइवेट सेक्टर जब एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट करते हैं तो हम गवर्नमेंट सेक्टर को ध्यान में नहीं रखते, हमको कंट्री का कोई मतलब नहीं रहता, बट जब गवर्नमेंट देखती है वो पूरी कंट्री का देखती है। तो अब क्या है, जब हम लोग ट्रांजैक्शन करते हैं तो कभी हमारा क्या एक्सपोर्ट बढ़ जाता है, कभी इंपोर्ट बढ़ जाता है। तो इस डेफिसिट और सरप्लस को कवर करने के लिए जो आइटम होती है, दैट इज एकोमोडेटिंग आइटम। तो एकोमोडेटिंग आइटम रेफर टू दोज इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, किस लिए बनाई जाती है, टू कवर दी डेफिसिट और सरप्लस इन ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन, टू कवर दी डेफिसिट और सरप्लस इन ऑटोनोमस आइटम या ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन। ठीक है, टू कवर दी डेफिसिट और सरप्लस इन ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन। ठीक है, समझ में आया। ऑटोनोमस थी हमारी प्रॉफिट मोटिव के लिए, एकोमोडेटिंग आइटम होती है इसमें जो हमारा एकोमोडेटिंग में जो डेफिसिट और सरप्लस होता है उसको कवर करने के लिए। सेकंड क्या है, ये जो है अब ऑटोनोमस आइटम, और मैंने अभी बताया ऑटोनोमस आइटम हम प्राइवेट सेक्टर करते हैं, प्राइवेट सेक्टर करते हैं तो उनका गवर्नमेंट से कोई लेना देना नहीं है, वो नहीं देखते गवर्नमेंट का एक्सपोर्ट बढ़ रहा है इंपोर्ट बढ़ रहा है, तो ये कंट्री के बीओपी से इंडिपेंडेंट होता है। इंडिपेंडेंट मतलब उससे कोई लिंक नहीं है। ठीक है, तो ऑटोनोमस आइटम क्या है, आर इंडिपेंडेंट ऑफ द स्टेट ऑफ बीओपी अकाउंट, इंडिपेंडेंट ऑफ द स्टेट ऑफ बीओपी अकाउंट। और ये क्या होता है, ये जो है बीओपी अकाउंट को मेंटेन करने के लिए तो बनाते हैं, ये तो गवर्नमेंट करती है। तो एकोमोडेटिंग आइटम क्यों बनती है, बीओपी अकाउंट को मेंटेन करने के लिए, बीओपी को मेंटेन करने के लिए। ये इंडिपेंडेंट होता है, ये मेंटेन करने के लिए। थर्ड, अब इसमें जो ऑटोनोमस आइटम में ये करंट और कैपिटल अकाउंट दोनों इंक्लूड होते हैं। ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन टेक प्लेस बोथ करंट एंड कैपिटल अकाउंट। ऑटोनोमस में अब हम लोग करते हैं कभी करंट कभी कैपिटल दोनों होता है, बट ये इसको कवर करने के लिए होता है, इसलिए इसमें ये खाली कैपिटल अकाउंट में होता है। ऑटोनोमस आइटम करंट एंड कैपिटल दोनों, और ये खाली कैपिटल होता है। लास्ट क्या है, अब ये ऑटोनोमस आइटम का दूसरा नाम। अब ऑटोनोमस आइटम प्रॉफिट मोटिव के लिए करते हैं, तो इन्होंने एक लाइन बना दी नो प्रॉफिट नो लॉस की। उस लाइन के ऊपर जो जा रहा है वो क्या है, अबव द लाइन आइटम, और नीचे जो जा रहा है वो क्या है, बिलो द लाइन आइटम। अब प्रॉफिट के लिए ऊपर जाएगा, लॉस के लिए मतलब जो सोशल वेलफेयर के लिए वो नीचे जाएगा। तो इसलिए ऑटोनोमस आइटम कौन करती है, हम लोग प्राइवेट सेक्टर, तो इसलिए क्या है अबव द लाइन आइटम, और एकोमोडेटिंग आइटम क्या है हमारी, बिलो द लाइन आइटम। ऑटोनोमस आइटम क्या है, अबव द लाइन आइटम, और एकोमोडेटिंग आइटम क्या है, बिलो द लाइन आइटम। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। नेक्स्ट चैप्टर हम करेंगे फॉरेन एक्सचेंज रेट। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा, फॉरेन एक्सचेंज रेट।
ओके।